अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आ रही है जिसके बेस पे बहुत सारे क्वेश्चन न्यूमेरिकल तुम सॉल्व करोगे। बहुत ही आसान सा फार्मूला है, दैट इज गिब्स फ्री एनर्जी या गिब्स एनर्जी। क्या? गिब्स एनर्जी एंड गिब्स एनर्जी एंड स्पॉन्टेनिटी। गिब्स फ्री एनर्जी का क्या मतलब है स्पॉन्टेनिटी से? ठीक, सबसे पहले व्हाट इज द गिब्स फ्री एनर्जी। हमने कहा अगर तुम्हारे पास एक गैस है, इस गैस के अंदर बहुत सारे, बोलो भाई क्या है, पार्टिकल्स है। तो ये पार्टिकल्स मोशन कर रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड डिस्टरबेंस। दिस इज कॉल्ड डिस्टरबेंस। और क्या कहते हैं इसको? डिस्टरबेंस। यानी ये आपस में यो यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, ऐसे घूम रहे। डिस्टरबेंस ऑफ द गैस का जो फंक्शन है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय टी डेल्टा एस। It is represented by T delta S, where T is the absolute temperature, and delta S is the change in entropy, और इसका क्या फार्मूला है? तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, ये तो होगा क्या तुम्हारा डिस्टरबेंस, ये हो गया। तो टोटल एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम इज H। H इज द टोटल एंथैल्पी ऑफ सिस्टम। टोटल एंथैल्पी का मतलब जितनी तरह की भी इसके अंदर एनर्जी है सारी मिला के अगर जोड़ दोगे तो एंथैल्पी बन जाएगी। तो टोटल एंथैल्पी ऑफ, बोलो, सिस्टम की टोटल एंथैल्पी कितनी है भाई? H। उसमें से जो सिर्फ डिस्टरबेंस वाली है वह है T डेल्टा S। बोलो, तो जो टोटल एनर्जी है उसमें से अगर डिस्टरबेंस निकाल दो तो जो बचता है वो होता है क्या? गिब्स एनर्जी। ठीक, तो हम कहते हैं कि इट इज गिवन बाई G बराबर, G इक्वल टू कितना? G इक्वल टू H माइनस T डेल्टा S, यानी या T डेल्टा S भी नहीं, सॉरी, TS। ठीक है भैया, S क्या है? S इज द एंट्रोपी। एंट्रोपी क्या चीज? तो हम कहते हैं कि टोटल जो एंथैल्पी है वो तो H है तुम्हारी, उसमें से निकल गई एंट्रोपी वाली एनर्जी, तो जो बची वही गिब्स एनर्जी है। ठीक, अगर हम इक्वेशन नंबर 1 को क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, तो हम कहते हैं डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 1। तो ये बन जाएगा डेल्टा G इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S माइनस S डेल्टा T। डिफरेंशिएशन कैसे होता है? एक को रखो एज इट इज, दूसरे का डिफरेंशिएशन, फिर प्लस में पहले वाला इंटू दूसरे वाले का। तो हम कहेंगे कि ये होता है डेल्टा G का, बोलो भाई, फॉर्मूला। ठीक, तो हम कहेंगे इफ द टेम्परेचर इज कांस्टेंट, अगर टेम्परेचर क्या रखा जाए भाई, यानी ना बदले, तो डेल्टा T कितना हो जाता है? 0। तो डेल्टा G का फॉर्मूला बन जाएगा क्या? डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। तो डेल्टा G क्या हो गया? चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक है, और डेल्टा H क्या हो गया? चेंज इन एंथैल्पी। और T क्या हो गया? एब्सोल्यूट टेम्परेचर। और डेल्टा S क्या हो गया? चेंज इन एंट्रोपी। समझ में आई कि नहीं आई बात? ये आ गया फॉर्मूला। हो गया है? चलो, अब डेल्टा G के जो फार्मूला आया है याद करो, हैंड टू हैंड अभी के अभी, डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। बोलो भाई, बोलो क्या बोला मैंने? फॉर्मूला क्या बोला था मैंने? डेल्टा G इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। इसमें दो बातें हैं, इफ डेल्टा G इज ग्रेटर देन 0, अगर डेल्टा G की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है
यानी डेल्टा जी जो है वो क्या है, पॉजिटिव है। क्या है, पॉजिटिव। तो हम कह देंगे सो देन क्या होगा, देन रिएक्शन जो होगी, अगर किसी रिएक्शन के लिए डेल्टा जी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब होगा देन रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस। नॉन स्पॉन्टेनियस हो गया, नहीं अपने आप ही रिवर्सिबल भी होती रहेगी। इसका मतलब क्या है, डेल्टा जी ग्रेटर देन 0, इसका मतलब डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस आल्सो ग्रेटर देन 0। एंड अगर ये ग्रेटर देन 0 तो डेल्टा एच इज ग्रेटर देन टी डेल्टा एस, यानी कि एंथैल्पी जो है वो क्या है, चेंज इन एंथैल्पी इज ग्रेटर देन चेंज इन एंट्रोपी इनटू टेम्परेचर। दूसरा केस है इफ डेल्टा जी इज नेगेटिव, यानी कि लेस देन 0, तो हम कहते हैं देन रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। तो रिएक्शन क्या होगी, स्पॉन्टेनियस होगी। ठीक है, नहीं है, इसका मतलब क्या होगा कि डेल्टा एच जो होगा वो लेस देन होगा टी डेल्टा एस। यह है तुम्हारा, ये था तुम्हारा क्या, गिब्स फ्री एनर्जी।